Okay guys, welcome back to Backbenchers Academy #Mayank sir. So let's get back to some work. आज हम लोग करेंगे My Greatest Olympic Prize by Jesse Owens. Okay? So Jesse Owens actually एक अफ्रीकन अमेरिकन एथलीट हैं और बहुत जो उनको कंसिडर करता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एथलीट्स ऑफ ऑल टाइम. एक्चुअली उनको ग्रेटेस्ट एथलीट इसके लिए बोला जाता है कि एक बार उन्होंने क्या नाम है, एक बार अकेले ही उन्होंने एक तो इवेंट में 45 मिनट्स के इवेंट में उन्होंने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को शैटर कर दिया था और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड को उन्होंने क्या नाम है इक्वल भी कर लिया था. तो वो ऐसा माना जाता है कि स्पोर्टिंग इवेंट्स में इट इज द ग्रेटेस्ट 45 मिनट्स ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट. माने एक एथलीट ने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड को इक्वल किया था. तो 45 मिनट्स के अंदर में उन्होंने पूरा एकदम बोलते ना एकदम उन्होंने अपना, सो दैट वाज लाइक हंगामा कर दिया उन्होंने. सो दैट इज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट 45 मिनट्स इन स्पोर्ट्स. और बहुत जन तो उनको ऑल टाइम ग्रेटेस्ट एथलीट भी बोलते हैं. उनका स्पेशलिटी था 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, ऑब्वियसली 4x100 मीटर्स. तो जितने 100 मीटर्स आप लोग जितने भी एथलीट होगे जो दौड़ते होगे आपको पता है 100 मीटर्स है तो रिले में तो पार्ट लेते ही हैं. तो उनका स्पेशलिटी था 100 मीटर्स में, 200 मीटर्स में, 4x100 मीटर्स में, और एक तो ब्रॉड जंप बोलते थे जिसको हम लोग आजकल लॉन्ग जंप भी बोलते हैं, उसमें भी उनका स्पेशलिटी था. तो एक्चुअली हम लोग जो स्टोरी की बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं 1936 की बर्लिन ओलंपिक गेम्स की बात कर रहे हैं. लेकिन मैं आपसे एक पहले क्वेश्चन पूछता हूँ. टेल मी फास्ट एवरीबॉडी. चलो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? एवरीबॉडी चलो फटाफट नहीं पता? यस ओके. 1914 से 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? बोला पीछे देखो पीछे बोला 1939 टू 1945 सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था हम लोग के. ठीक है, लेकिन मैं तुम लोगों को क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि ये जो इवेंट का बात हो रहा है ये 1936 का बात कर रहे हैं अपन. दिस इवेंट हैज टेकन प्लेस इन 1936. रेफरेंस क्या है? रेफरेंस ये है कि उस टाइम हिटलर जो थे वो पूरे वर्ल्ड को अपना डिक्टेटर बने हुए थे, वर्ल्ड लीडर बन गए थे. वो पूरे वर्ल्ड के ऊपर डोमिनेंस था जर्मनी का. और हिटलर कहीं ना कहीं ये प्रूव करना चाहते थे पूरी दुनिया को कि वो लोग सबसे सुपीरियर रेस हैं. दे कॉल्ड देमसेल्फ आर्यन रेस बोलते थे वो लोग अपने आप को. तो वो लोग अपने आप को पूरे वर्ल्ड में प्रोजेक्ट कर रहे थे एज दे आर द सुपीरियर रेस और उनको कोई हरा नहीं सकता. तो नेशनलिस्टिक फीलिंग जो होती है ना, नेशनलिज्म जो होता है, नेशनलिस्टिक फीलिंग का मतलब ये हो गया कि मेरा देश सबसे सुपीरियर है और मुझसे अच्छा कोई भी नहीं है. ये वाली जो फीलिंग है ना ये सबसे ज्यादा चल रही थी उस जमाने में. समझ में आया आपको? तो बहुत जन इसके लिए गुस्सा भी थे और बहुत जन इस थ्योरी से खराब भी हो गए थे. तो 1936 वाज अ जर्मन हाई टाइम, आप ऐसे समझ लो एकदम से. ठीक है, वो लोग एकदम वो लोग एकदम रूल कर रहे थे वर्ल्ड को उस टाइम के लिए. तो उस जमाने में ये आए, जेसी ओवंस आए और 1936 के ओलंपिक्स में इन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते उन्होंने. और सिंगल हैंडेडली उन्होंने, एक्चुअली बोला जाता है कि हिटलर का जो जितना भी प्राउड था, जितना प्राइड था उनके अंदर में, वो सबको शैटर कर दिया था सिंगल हैंडेडली. लेकिन उससे ज़्यादा भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था वहाँ पर. इवेंट ये हुआ था कि जेसी ओवंस एक्चुअली थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे और गुस्सा होने के बाद शायद वो अपना लॉन्ग जंप का जो मेडल है वो हार जाते, वो डिस्क्वालीफाई हो जाते. लेकिन वहाँ पर एक उनके संग इवेंट हुआ, वहाँ उनको एक तो उनका फ्रेंड मिला जिसका नाम था लूज लॉन्ग. और लूज लॉन्ग ने उनको थोड़ा एडवाइस दिया और उस एडवाइस के कारण वो उस रेस में, उस इवेंट में लॉन्ग जंप इवेंट में पार्टिसिपेट कर पाए और जीते भी. तो उनको ये पता था, माने जो एथलीट्स होते हैं ना, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, दे आर लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल. उनका माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट होता है. ठीक है, जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बहुत इमोशनल पीपल होते हैं, जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं, जल्दी समझ भी जाते हैं चीज़ों को. तो वहाँ पर उनकी फ्रेंडशिप हो गई. लूज लॉन्ग जो कि एक क्या नाम है जर्मन है, और हमारे जेसी ओवंस की एक दोस्ती हो गई और वो उनको ऐसा लगता है कि वो जिंदगी की सबसे अच्छी दोस्ती थी उनकी. तो उस इवेंट में क्या हुआ, और वैसे तो बहुत ही सिंपल स्टोरी है लेकिन इसके अंदर 2-3 चीज़ है जो मैं आपको एज अ इंस्पिरेशन, एज अ मोटिवेशन भी बताना चाहूँगा. तो प्लीज़ मैं रीड कर रहा हूँ और आई विल ट्राई एंड मोटिवेट यू पीपल ऑल्सो, बिकॉज इसमें एक मोटिवेशन का 2-3 पॉइंट है. ठीक है, तो इट वॉज द समर ऑफ 1936 स्टार्टेड है ना. It was the summer of 1936. The Olympic Games were being held in Berlin. Berlin में हो रहा था, जर्मनी में. Because Adolf Hitler childishly insisted that his performers were members of a master race, nationalistic feeling were all time high. तो clearly लिखा हुआ आपके टेक्स्ट में, nationalistic feeling का मतलब ये हो गया कि believe that your country is superior without question or doubt. तो हिटलर के मन में ये बहुत ज्यादा था कि जर्मन जो रेस है वो सबसे ज्यादा सुपीरियर है और वर्ल्ड में उनसे बेटर रेस कोई भी नहीं है. ठीक है, तो दिस इज अ बिलीफ ऑफ, माने अपने देश को प्यार करना चाहिए लेकिन टू मच ऑफ नेशनलिज्म इज आल्सो बैड. पता ना, कोई भी चीज का ज्यादा अच्छा नहीं होता है. सिमिलरली नेशनलिज्म भी ठीक है लेकिन टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड. ठीक है,
लेकिन जेसी ओवेंस क्या बोल रहे हैं, आई वाजंट टू वरीड अबाउट ऑल दिस, आई हैड ट्रेन्ड, स्वेटेड एंड डिसिप्लिन्ड माई सेल्फ फॉर 6 years। तो जेसी ओवेंस बोल रहे हैं 6 साल की तपस्या भाई साहब। तो कोई क्या बोलता है नहीं बोलता है, इससे एक एथलीट को फर्क नहीं पड़ता। एथलीट्स जो होते हैं, जो स्पोर्ट्समैन होता है, आप में से जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होंगे, आई होप 50% से ज्यादा बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं स्पोर्ट्स पर्सन हो, उनको पता है कि कितना सैक्रिफाइस लगता है। सैक्रिफाइस तो हर चीज में लगता है भाई, पढ़ने में भी जो टॉपर्स हैं उनको पता है कितना सैक्रिफाइस होता है पढ़ाई करने के लिए भी, ठीक है। तो उन्होंने बोल रहा है, जेसी ओवेंस बोल रहे हैं कि 6 साल से आई हैव ट्रेन्ड, आई हैव स्वेटेड एंड डिसिप्लिन्ड माई सेल्फ। तो कोई क्या बोलता है, हिटलर क्या बोलता है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और पड़ेगा भी नहीं, ठीक है। आई एम रेडी, मैं इस गेम्स के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ। While I was going over on the boat, all I could think about was taking 1 or 2 of those gold medals. I had my eye especially on the running, long jump या broad jump, ठीक है। तो बोला जब मैं आ रहा था कंपटीशन के लिए, मेरा टारगेट क्लियर था, मुझे था कि मैं ओलंपिक से कम 1 या 2 गोल्ड मेडल तो जीत के जाऊं। और उनका जो मेन स्पेशलिटी था, जो मेन इवेंट उनका था, वो था उनका ब्रॉड जंप, व्हिच इज आल्सो लॉन्ग जंप, ओके। तो बोला आई हैड माय आई स्पेशली ऑन द रनिंग ब्रॉड जंप अ ईयर बिफोर at sophomore at Ohio State University. I had set the world record of 26 feet. Oh my God, 8 1/4 inches. तो उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड सेटअप था हमारे इस इवेंट में, जैसे उनका मास्टरी था और उनका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था 26 फीट्स। कैन यू बिलीव 26 फीट्स? लेट मी टेल यू, मैं आपको एक तो पर्सपेक्टिव देता हूँ कि जैसे हम लोग जिस फ्लैट में रहते हैं ना, आप लोग जिस घर में रहते हो, और नॉर्मली जो हमारे आजकल जो फ्लैट्स होते हैं वो करीब 15 फीट के हाइट होता है उनका, 15 फीट का। तो ऐसे 2 तल्ला, आप नीचे से सेकंड फ्लोर तक आप कर लो, 30 फीट करीब हो गया। तो उन्होंने उसका 26 फीट कूद गए। अब आप उसको इमेजिन कर लो, मैंने उसको ये जो वर्टिकल है इसको हॉरिजॉन्टली लगा लो, तो मैं 2 तल्ला का जो हाइट होगा, 2 तल्ला का जो हाइट है वो कूद गए, ठीक है, अराउंड इतना। समझ में आ रहा है? Everyone kind of expected me to win that Olympic events hands down. Events hands down का मतलब आराम से, उनके साथ आजू बाजू कोई कंपटीशन ही नहीं था और सबको लगता था कि ये जेसी ओवेंस का इवेंट है, ये तो जेसी ओवेंस जीतेंगे और देयर इज नोबडी जो उनको हरा सकता है या उनको टच कर सकता है। इवन कहीं ना कहीं जेसी ओवेंस भी एकदम ओवर कॉन्फिडेंट बोलेगा, ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि वो जीत जाएंगे और उनको कोई शायद नहीं हरा पाएगा, देयर इज नो कंपटीशन। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब वहां पहुंचे तो वहां पे आई वाज इन फॉर अ सरप्राइज। When the time came for the broad jump trials, I was startled to see a tall boy hitting the pit at almost 26 feet on his practice leaps. बोला जैसे ही मैं गया वहां पर, तो वहां पे मैंने एक लड़के को देखा जो काफी लंबा था, अच्छा लड़का था, और वो ना प्रैक्टिस में 26 फीट जंप कर दे रहा था। माने जेसी ओवेंस का रिकॉर्ड था करीब 26 फीट 8 1/4 इंचेस उनका था, लेकिन वो लड़का तो 26 फीट ऐसे ही जंप मार रहा है, माने लाइक प्रैक्टिस में ऐसे आराम से कूद जा रहा है। तो थोड़ा सा उनका ऐसा लगा, बाप रे बाप, ये कौन है? एंड प्लस ही वॉज नॉट रेडी फॉर इट। आजकल आप जानते हो, हम लोग स्पोर्ट्स में इतना तरक्की हो गया कि हम लोग को हर प्लेयर के बारे में सब डिटेल्स मालूम होता है, किसका क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उसका पूरा स्वॉट एनालिसिस किया जाता है। कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में सबको एनालिसिस हो जाता है, ग्राफिक्स आ जाते हैं। क्रिकेट में खास करके आता है कौन सा बॉलर कहाँ बॉल डालता है, कौन बैट्समैन कहाँ बैटिंग करता है। वी हैव ऑल द रिकॉर्ड्स। उस जमाने में नहीं था इतना रिकॉर्ड्स, और अचानक ऑफ इवेंट के पहले कहीं अगर एक तरह का आदमी आ जाता है तो कहीं ना कहीं तो लगता है ना भाई, पता नहीं इसका क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, मैं इसके सामने खड़ा हो पाऊंगा कि नहीं, ठीक है। तो his name was Luz Long and I was told that Hitler had kept him under wraps, eventually hoping to win the jump with him. और हिटलर जो थे वो काफी बड़े प्लानर थे, तो उन्होंने छुपा के रखा था लूज लॉन्ग को, ठीक है। वो सोच रहे थे अचानक मैं इनको प्रेजेंट करूंगा लूज लॉन्ग को और सब लोग एकदम से सरप्राइज हो जाएंगे और शायद मैं लॉन्ग जंप जीत जाऊंगा। हिटलर का एक ही मोटिव था, ही वांटेड टू विन ऑलमोस्ट ऑल द मेडल्स इन दैट पर्टिकुलर ओलंपिक इवेंट। उनका यही था कि मैं जीत जाऊं और मैं सबको प्रूव कर दूं कि जर्मन्स जो है वो मास्टर रेस है। तो अब जेसी ओवेंस का थॉट प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हो गया, उनका मेंटल सेटअप थोड़ा सा हिल गया। उन्होंने वो बोला, आई गेस दैट इफ लॉन्ग वन इट वुड ऐड टू सम न्यू सपोर्ट टू द नाजीज आर्यन सुपीरियरिटी थ्योरी। तो कहीं ना कहीं उनको, वैसे उनको होना नहीं चाहिए, पर उनको गुस्सा आने लगा कि नहीं, लूज लॉन्ग को नहीं जीतना है, क्योंकि अगर लूज लॉन्ग जीत गया तो ये जो आर्यंस की जो थ्योरी है, सुपीरियरिटी की थ्योरी है, इसको और ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा। तो कहीं ना कहीं वो उस चीज को पर्सनली ले गए जो उनको नहीं लेना चाहिए था। आई थिंक दैट इज अ मिस्टेक। ठीक है, आप कंपीट करो, लेकिन बोलते ना अपना कंसंट्रेशन को नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं दैट वेंट इनटू हिज माइंड और उनको ऐसा लगा नहीं, अब तो इट्स वन ऑन वन, अब तो मैं हिटलर को दिखा दूंगा कि मैं क्या चीज हूं। तो बोला, आफ्टर ऑल आई एम अ नीग्रो, a little hot under the collar about Hitler's way। तो बोला वैसे भी मैं हिटलर हूं, जैसे हमारे यहाँ जाट होते हैं ना हरियाणा के, जो थोड़े से गुस्सा हो जाते हैं फिर कुछ भी कर सकते हैं, वैसे ही वो भी थे, नीग्रो थे, तो उनको भी गुस्सा जल्दी आता था। और जो हिटलर की बात सुन सुन के वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गए थे, और ये उनके लिए गलत हो गया, बिकॉज एक स्पोर्ट्समैन को अपना मेंटल स्टेबिलिटी हमेशा रखना चाहिए, बट दिस इज समथिंग व्हिच वाज एक्चुअली डिस्टर्बिंग हिम। तो उन्होंने पर्सनल ले लिया कि बस अब तो मैं दिखाऊंगा हिटलर को कि मैं क्या कर सकता हूं। I determined to go out there and really show the Führer
एंड हिज मास्टर रेस हु वाज सुपीरियर एंड हु वाजंट। अपन ने ये जो वर्ड है द फ्यूरर, ये अपन ने वर्ड सुना है पहले भी, हम लोगों ने जब वो हम लोग किए थे क्या नाम है अपना ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पढ़ रहे थे, तो ये जर्मन पे हिटलर अपने आप को द फ्यूरर बुलाते थे, इसका मतलब होता है द लीडर। तो अब ये बोल रहा है मैं उसको हिटलर को दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज हूं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है आपको जो समझ में आना चाहिए, जो समझ में जो सबसे सबसे कैच पॉइंट है स्टोरी का, वो बोल रहे हैं एन एंग्री एथलीट इज एन एथलीट हु विल मेक मिस्टेक्स। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे रोक के समझाना चाहता हूँ कि एंगर अच्छा है, बस एंगर कंट्रोल्ड होना चाहिए, ठीक है। तो बोल रहा है एंग्री एथलीट इज एन एथलीट हु विल मेक मिस्टेक्स। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में गलती बहुत होती है। एग्जाम टाइम भी देखो मैथ्स के सम्स नहीं होता तो हम लोग को सबसे पहले गुस्सा आ जाता है, दैट इज रॉन्ग। तो आप गुस्सा वैसा होना चाहिए, मोटिवेशनल होना चाहिए कि आपको इंस्पायर करे, लेकिन आपको डरा दे या आपको रॉन्ग करने में करे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैथ्स के एग्जाम में देखा है ना, खास करके जो सम्स हम लोग अच्छे से आते हैं, जो हम लोगों ने प्रैक्टिस किए हुए हैं और हमको ऐसा बहुत कॉन्फिडेंट होता है। एक जनरल मिस्टेक मालूम क्या होता है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ कि जनरली क्या होता है ना, जो सम्स हम लोग को बहुत अच्छे से आता है एग्जाम के एक दिन पहले हम उसको नहीं करते, अरे ये तो मेरे को पता है, ये तो हो जाएगा, और एग्जाम के टाइम उसी सब में मिस्टेक होता है। और अगर उस सब में मिस्टेक होता है ना तो फिर हम लोग को गुस्सा आता है, और गुस्सा के कारण क्या होता है ना, वो गुस्सा कैरी फॉरवर्ड हो जाता है और फिर सारी मिस्टेक्स हम लोग और भी सम्स में मिस्टेक करते हैं जो हमको नहीं करना चाहिए। इसको हम लोग अनफोर्स्ड एरर्स भी बोलते हैं टेनिस में, टेनिस में होता है अनफोर्स्ड एरर्स जो हम लोग से हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी यही हुआ उसके साथ, वो क्लियरली बोल रहे हैं एंग्री एथलीट इज एन एथलीट हु विल मेक मिस्टेक एज एनी कोच विल टेल यू। आई वाज नो एक्सेप्शन, मेरे संग भी वही हुआ। ऑन द फर्स्ट ऑफ अच्छा अपन को ना लॉन्ग जंप में क्वालिफाई करने के लिए 3 जंप्स करने पड़ते हैं, और इसमें क्या होता है ना, सबसे पहले क्वालिफाइंग इवेंट होता है, उसमें एक लाइन थोड़ी पास होती है, तो खाली अगर आप क्वालिफाई कर लोगे तो आप मेन इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाते माने मेन इवेंट के लिए, तो उनको साइडलाइन कर दिया जाता है। तो यहाँ पर अभी क्वालिफायर्स चल रहे थे और जेसी ओवंस के पास भी 3 चांस थे, उनको कुछ नहीं करना है, खाली क्वालिफाई करना है। अगर वो कितना भी दूर भी जंप कर जाएंगे ना तो उनको गोल्ड मेडल, क्वालिफाइंग इवेंट में गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा, गोल्ड मेडल आपको मेन इवेंट में मिलेगा। बट ही वाज वेरी एंग्री, तो वो पूरा जोर लगा के दौड़ रहे थे। तो जब वो जोर लगा के दौड़े तो फर्स्ट जब उनकी जंप हुई वो अपने मार्क से आगे से जंप किया उन्होंने, माने जहां से उनको टेक ऑफ करना था उसके थोड़े आगे से वो टेक ऑफ किया और वो डिस्क्वालीफाई हो गए फर्स्ट जंप में, ठीक है। तो बोल रहा है ऑन द फर्स्ट ऑफ माय 3 क्वालिफाइंग जंप्स आई लीप्ड फ्रॉम सेवरल इंचेस बियॉन्ड द टेक ऑफ बोर्ड फॉर अ फाउल, फाउल हो गया। ऑन द सेकंड जंप आई फाउल्ड इवन वर्स, सेकंड जंप में उससे भी और ज्यादा बड़ी गलती की उन्होंने, माने क्यों, बिकॉज ही वाज एंग्री। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं मैथ्स में खास करके एंगर नहीं लाना भाई, ठीक है। तो बोल रहा है सेकंड जंप में उन्होंने क्या और ज्यादा उन्होंने डिस्क्वालीफाई माने और ज्यादा आगे से, जैसे होता है ना क्रिकेट में नो बॉल, लाइन के आगे से बॉलिंग कर दी उन्होंने। नाउ अब जेसी ओवंस थोड़ा घबरा गए और वो थोड़ा सा सोचने लगे कि उनका पूरा उनका 6 साल का जो मेहनत है वो फ्लैशबैक में आने लगा। वो बोले क्या, डिड आई कम 3005 माइल्स फॉर दिस, बोला मैं 3000 माइल क्या इसके लिए चलकर आया हूं, डिस्क्वालीफाई होने के लिए। आई टॉट बिटरली टू फाउल आउट ऑफ द ट्रायल्स एंड मेक अ फूल ऑफ माई सेल्फ। बोला मैं क्यों आया, एक्सक्यूज मी, पूरा 3000 माइल में आया हूं और मैं क्वालिफाई इवेंट में क्वालिफाई नहीं, माने ही वाज अ वर्ल्ड चैंपियन, ओके, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, और अगर मैं क्वालिफाई नहीं करूंगा तो लोग हंसेंगे मेरे ऊपर में। बट ऑब्वियस ना, ही इज एक्सपेक्टेड टू विन द इवेंट, और मेन इवेंट तो छोड़ दो, वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, और फ्रस्ट्रेशन इज अगेन नॉट गुड फॉर एथलीट्स। लेकिन हुआ क्या उनके संग एक इवेंट हुआ व्हिच वाज अनएक्सपेक्टेड। क्या हुआ, वॉकिंग अ फ्यू यार्ड फ्रॉम द पिट आई किक्ड डिस्गस्टेडली एट द डर्ट। वो थोड़ा दूर जाके उन्होंने बहुत जोर से डर्ट, जैसे अपन पैर नहीं मारते गुस्सा में आके, तो उन्होंने भी बहुत जोर से पैर मारा। सडनली आई फेल्ट अ हैंड ऑन माय शोल्डर, लेकिन क्या हुआ, उनके पीछे से किसी ने उनके ऊपर हाथ रखा, अ फ्रेंडली हैंड, ठीक है। आई टर्न्ड टू लुक इनटू द फ्रेंडली ब्लू आईज ऑफ द टॉल जर्मन ब्रॉड जंपर, और किसने हाथ रखा था उनके ऊपर में, वही लूज लॉन्ग जर्मन था, वो एक्चुअली वो भी एक एथलीट था, वो समझ गया इसके संग क्या चल रहा है, तो उसने उसको एक फ्रेंडली पीछे से टैप दिया। He had easily qualified for the finals on his final at first attempt. और लूज लॉन्ग का संग चल रहा था, वो तो पहले ही जंप में क्वालिफाई कर गया। He was also good, he was also very good. Ultimately he won a silver in that event. बाद में वो लूज लॉन्ग जो है वो सिल्वर जीते थे वो। He offered me a firm handshake. दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, ठीक है। Jesse Owens, I am lose long, ठीक है। तो जो लूज लॉन्ग है वो, अच्छा लूज का ना प्रोनाउंसिएशन काफी डिफरेंट है, स्पेनिश में थोड़ा सा कोई इसको लूज प्रोनाउंस करता है, कोई लज लॉन्ग प्रोनाउंस करता है, कोई लूज लॉन्ग प्रोनाउंस करता है। मैंने काफी इसका रिसर्च किया है, लेकिन लूज का सही प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वी आर कॉलिंग इट लूज लॉन्ग, ओके। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा वेरिएशंस है, ठीक है। तो जेसी ओवेंस, आई एम लूज लॉन्ग, आई डोंट थिंक वी हैव मेट। He spoke English well, though with a German twist to it. अब वो बोल रहा है कि
जो ये लूज लॉन्ग है ये इंग्लिश अच्छी बोलता था लेकिन थोड़ा जर्मन एक्सेंट था उसके अंदर में, ठीक है। तो उसको बोल रहा है कि हम लोग आई थिंक वी हैव मेट। तो अब जेसी ओवंस को बोल रहा है ग्लैड टू मीट यू, आई सेड, देन ट्राइंग टू हाइड माय नर्वसनेस आई एडेड हाउ यू। अब जेसी ओवंस तो अलग ही माइंड फ्रेम में चल रहा है, उसको तो फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, तो हाँ हाँ ठीक है अच्छी बात है, लेकिन वो कुछ और ही सोच रहा है, उसका दिमाग में चल रहा है क्या होगा थर्ड जंप में, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। हाँ, तो लेकिन इसी कंफ्यूजन में उसको अच्छा हाउ आर यू, मैंने उसको बोला हाउ आर यू, तो लूज लॉन्ग बोल रहा है हाउ आर मी, हाउ एम आई, हाउ आर यू, तुम बताओ तुम कैसे हो। ही सेड आई एम फाइन, द क्वेश्चन इज हाउ आर यू, तुम्हारे को क्या चल रहा है भाई, तुम्हारा क्या चल रहा है, मैं तो ठीक हूं, तुम बताओ अपना। तो ऑब्वियसली जेसी ओवंस बोलता है व्हाट डू यू मीन बाय दैट, आई आस्क्ड something must be eating you, बोला कुछ तो चल रहा है भाई, कुछ तो तुमको खा रहा है। He said, proud the way foreigners are when they mastered a bit of American slang, you should be able to qualify with your eyes closed। तो बोल रहा है कि तुमको पता है, I know you personally जेसी ओवंस, तुम तो इतने टैलेंटेड हो कि तुमको तो क्वालिफाई आंख बंद करके तुम क्वालिफाई कर, मैं तुम्हारे लिए तो बाएं हाथ का खेल है भाई क्वालिफाई करने का। Why are you making an issue of it, इतना बड़ा इशू क्यों लेकर रख रहे हो, तुम्हारे दिमाग में क्या है। अब अचानक क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग को कोई फ्रेंड अच्छा एडवाइस देते हैं ना, ऐसा ही लाइफ में यही है, हम लोग कुछ मिस्टेक्स हो रही होती है लाइफ में और कोई पीछे से आके बोलता है यार ऐसे नहीं ऐसे कर ले, हाँ यार ऐसे तो होगा यार, यही तो नहीं समझ में आ रहा था। तो अचानक उसको लगा कि हाँ जेसी ओवंस के जैसे दुनिया एक सेकंड में चेंज हो गया, उसको लगा ऑब्वियसली क्वालिफाई तो करना है, मैं इतना टेंशन क्यों ले रहा हूं, मैं तो आंख बंद करके कूद जाऊंगा तो क्वालिफाई कर जाऊंगा। और जब किसी और ने उसको कंफर्म किया, रिकंफर्म किया, तो उसको बहुत अच्छा लगा। बिलीव मी, आई टोल्ड हिम एंड इट फेल्ट गुड टू से टू समवन। तो जेसी ओवंस बोला हाँ यार, आई मीन थैंक यू फॉर सेइंग दैट। ऑल ऑफ अ सडन मेरा दिमाग का माइंडसेट चेंज हो गया कि क्वालिफाई तो करना है। फिर थोड़ा देर के बाद दोस्ती हो गया, तो दे फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स वी वॉक टुगेदर। आई डिड नॉट टेल लॉन्ग व्हाट वाज ईटिंग मी बट ही सीम्ड टू अंडरस्टैंड माय एंगर। तो वो उसने बताया नहीं कि उसको क्यों, उसको दिमाग में क्या चल रहा था। उसके दिमाग में तो हिटलर चल रहा था, लेकिन वो ऑब्वियसली वो जर्मन है तो उसको उसने बताया नहीं, लेकिन लूज लॉन्ग को समझ में आ गया कि इसके दिमाग में भी वही वाला, माने गलत जगह दिमाग कॉन्सेंट्रेट करने लग गया। इसको उस थ्योरी पे सोचना ही नहीं था, इसको तो अपने गेम पे दिमाग करना था, बट समहाउ उसका जो डिविएशन हो गया, उसका थॉट प्रोसेस में डिविएशन हो गया, एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर। माने आपको हमेशा अपने आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो उस पे आपको कंसंट्रेट करना चाहिए। जो बोलते हैं ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो उसका जो सोच, जो प्रोसेस चेंज हो गया, इसके कारण वो अपने जंप पे कंसंट्रेट नहीं कर पाया। लेकिन लूज लॉन्ग के आने से क्या हुआ, उसका वापस से उसका जो कंसंट्रेशन है वो वापस से अपना सही जगह पे आ गया, ठीक है। एंड ही टुक पेस टू रीअश्योर मी, जैसे लूज लॉन्ग ने उसको बहुत हेल्प भी किया, उसको रीअश्योर किया, उसको ठीक किया। Although he had been schooled in Nazi youth movement, he didn't believe in the Aryan supremacy business any more than I did. अब लूज लॉन्ग भी एक एथलीट था, उसको भी ये सब हिटलर का बात थोड़ा कम समझ में आता था। माने वो जर्मन था, सब कुछ था, लेकिन थोड़ा डिफरेंट जर्मन था। उसको ये हिटलर के बाद से इतना कि जर्मन्स बहुत सुपीरियर है, ये सब वो सोचता नहीं था, ठीक है। He didn't believe in the Aryan हो गया। We laughed over the fact that Harry looked apart though, an inch taller than I. He had a lean, muscular frame, clear blue eyes, blonde hair, and a strikingly handsome, chiseled face. अब ये जो जर्मन था, काफी अब उसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब किया गया, सुंदर लड़का था, लीन था, थिन था, टॉल था, काफी लंबा था, ये देखने में सुंदर भी था। चिजल्ड फेस माने एकदम जॉ लाइन जैसे तुम लोग के वर्जन के है, आजकल नया ट्रेंड चल रहा है ना मेरे नहीं है जॉ लाइन तुम लोग का जॉ लाइन है, ठीक है। फाइनली seeing that I calmed down somewhat, he pointed to the take off board। जब वो उसको थोड़ा सा बात करके थोड़ा सा पीसफुल कर दिया, उसको माइंड को थोड़ा सेटल कर दिया, तो उसने लूज लॉन्ग ने उसको वहां लेकर गया जहां से उसको जंप करना था, टेक ऑफ बोर्ड के पास में। तो उसने उसको एक एडवाइस दी, उसने बोला लुक, ही सेड, why don't you draw a line a few inches in the back of the board and aim at making your take off from there। बोला एक काम करो, तुम जहां से तुमको जंप करना है ना, उसके आगे से थोड़ा सा लाइन बना लो, माने जहां से तुमको, जहां तक तुम्हारे पास लिमिट है उससे पहले से ही बॉल डाल दो ना, माने बॉल नहीं डाल दो, जंप कर दो। जैसे हम लोग का नो बॉल्स में भी हम लोग जो क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग तो इंडिया इज अ क्रिकेटिंग कंट्री, तो हम लोग को पता है ना, कभी कभी ऐसा होता है नो बॉल्स हो रही है तो हमारे कैप्टन बोलता है भाई पीछे से डाल देना यार, नो बॉल क्यों कर रहा है। तो उसको भी ये बोल रहा है कि तू एक काम कर, थोड़ा सा पीछे लाइन खींच के जंप कर लेना, तेरे को क्वालिफाई तो करना है, तेरे को अभी तेरा तो जंप मैटर तब करेगा जब हमको एक एक इंच के लिए, एक एक सेंटीमीटर के लिए जब हमारा काउंट होगा। लेकिन तो क्वालिफाइंग इवेंट है ना, यहाँ पे तो गोल्ड मेडल मिलना नहीं है, तेरे को क्वालिफाई करना है, तो तुम थोड़ा पीछे से ही कूद जा, तो तेरा क्या नाम है फॉल्ट नहीं होगा, तुम इजीली क्वालिफाई कर जाएगा। वो बोला हाँ बात तो सही है यार, अभी तो कोई हाथी घोड़ा है नहीं, अगर मैं हाथ में, अगर मैंने काउंट ही नहीं होने वाला, खाली आपको ये देखना है क्वालिफाई हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, ठीक है। तो बोल रहा है you will sure not to foul and you certainly out to jump far enough to qualify. What does it matter if you are not first in the trials? Tomorrow it what counts। बोला अगर तुम ट्रायल में फर्स्ट नहीं भी आता है तो it's not going in the record books,
सो क्या मैटर करता है, कोई तो उसको रिकॉर्ड लेगा नहीं. व्हाट इज मैटर इज जब फाइनल्स होंगे, ठीक है, सडनली ऑल द टेंशन सीम टू एब आउट ऑफ माई बॉडी एज द ट्रूथ ऑफ व्हाट ही सेड हिट मी. अचानक उसको लगा यार बात तो सही बोल रहा है ना, एकदम सही. कभी कभी होता है ना, अचानक हमको सोल्यूशन मिल गया यार. Confidently, I drew a line of full foot back in the board and proceeded to jump from there. I qualified with almost foot to spare. तो लूज लॉन्ग ने क्या किया, 1 फुट आगे से ही लाइन बना ली कि मैं 1 फुट पहले ही कूद जाऊंगा, और क्वालिफाई भी वो 1 फुट आगे किया. माने वो अच्छा तो जंपर था ही, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर था, तो उसके लिए मैटर ही नहीं करता था. उसने क्या किया, 1 फुट पहले कूद गया, मैंने लाइन से 1 फुट पहले लाइन बना ली, और जब वो जंप किया तो जितना क्वालिफाई के लिए जंप करना था उससे 1 फुट आगे कूद गया वो. सोचो, तो क्वालिफाई हो गया इजिली. बोला वाओ. और अगर वो क्वालिफाई नहीं होता तो मैंने कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है. एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर क्वालिफाइंग इसमें हार गया, ठीक है. फिर सारा टेंशन खत्म. That night I walked over to Lu's long room in the Olympic Village to thank him. I knew that if he had been for him, I probably wouldn't be jumping in the finals the following day. तो लू इसको जेसी ओवंस को रियलाइज हो गया कि वो जो एक मूवमेंट था, जो एक मूवमेंट मेरे को पूरा डिस्ट्रॉय कर सकता था, उस मूवमेंट में उस आदमी ने, जो मेरे को जानता भी नहीं था और मेरा आर्च राइवल था, उसने मुझे आके एक बहुत ही अच्छी एडवाइस दी, जिसके कारण कल मैं ट्रायल्स में कूदूंगा. तो उसको थैंक यू बोलने के लिए वो उसके कैंप में गया. ओलंपिक विलेजेस जाते हो ना, जहाँ पे गेम्स होते हैं, वहाँ पे एक तो बनाया जाता है ओलंपिक विलेज, वो लोग सब वहीं रहते हैं. तो वो जाके रात को उसके टेंट पे गया उससे बात करने के लिए, ठीक है. We sat in quarters and talked for 2 hours. 2 घंटे तक वो लोग आपस में बात करते रहे about track and fields or ourselves, the world situation and a dozen other things. बहुत चीजों के बाद इधर उधर की बातें सब होने लगी. 2-3 घंटा वो लोग दोनों का टाइम पास हो गया. When I finally got up to leave, we both knew that a real friendship had been formed. Luz would go out to the field the next day trying to beat me if he could, but I knew that he wanted me to do the best, even if that meant my winning. अब जब वो वहां से उठ के गया तो उसको समझ में आ गया था कि ये लड़का से मेरा दोस्ती बहुत अच्छे से हो सकता है. दूसरे दिन ऑब्वियसली कंपटीशन है और सब लोग ट्राई करेंगे कंपीट करने के लिए. आपकी भी बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, अगर बेस्ट फ्रेंड्स आपके सामने आते हैं तो हम लोग भी कंपीट करते हैं उनसे. दो हम लोग अच्छा लगता है और हम लोग उनको विश भी करते हैं, बट कंपटीशन तो कंपटीशन है, कंपटीशन अपना बेस्ट देना ही है. लेकिन एक दोस्ती उनके अंदर, जो बॉन्ड उनके अंदर आ गया था, वो उसको समझ में आ गया कि ये लाइफ लॉन्ग बॉन्ड है. और दूसरे दिन हमारा कंपटीशन है, दे बोथ आर गोइंग टू गो आउट फुल फोर्स जाएंगे वो दोनों अपना रिकॉर्ड करने के लिए, अपनी कंट्री के लिए दौड़ने का, जंप करने के लिए, जीतने के लिए. लेकिन एक दोस्ती उनके अंदर बहुत अच्छी बन गई थी. As it turned out, Luz broke his own past record. ठीक है, in doing so, he pushed me onto the peak performance. I remember that at the instant I landed from my final jump, the one which set the Olympic record of 26 feet 5 by 16 inches. He was at my side. अच्छा, मैं तुम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ड करके एक चीज बताना वाला हूँ. स्पोर्ट्स में, लाइफ में, हर जगह अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपका कॉम्पिटिटर बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना. क्योंकि जो बच्चा सेकंड आता है ना, वो बच्चा एक्चुअली जो फर्स्ट आता है ना उसको पुश करता है. आप देख लेना, अगर मेरी एक रेस हो रही है और अगर जो बच्चा जो सेकंड आता है, माने जो 2 जन कंपीट कर रहे हैं, अगर मैं सेकंड वाला जो है वो बहुत तेज दौड़ रहा है और अगर मैं उसको हराने के लिए, मेरा कॉम्पिटिटर अगर बहुत अच्छा है तो मेरा परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है. इसी के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव हेल्दी कंपटीशन. ठीक है, बहुत बार होता है ना हम लोग मोटिवेट नहीं होते, तो हम लोग को हमेशा देखना चाहिए कि मेरे जो फ्रेंड सर्कल है या जिन लोगों से मैं कंपीट कर रहा हूँ वो भी बहुत अच्छा करें. बहुत बार हम लोग बोलते हैं ना यार इसको आंसर नहीं बताएंगे, इसको ये नहीं बताएंगे, उसको वो नहीं बताएंगे, इसका अच्छा हो जाएगा. ऐसा नहीं है, ये माइंडसेट थोड़ा गलत है. अगर आपका कॉम्पिटिटर अच्छा है ना तो आपका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा. अब जब ये लूज लॉन्ग और जेसी ओवंस दोनों कंपीट करने गए और दोनों एकदम ट्रू टू द हार्ट, एकदम हेल्दी फीलिंग से वो लोग कंपीट करने गए, तो लूज लॉन्ग ने भी अपना पर्सनल बेस्ट दिया, उसने अपना पर्सनल रिकॉर्ड तोड़ा, और जबकि जेसी ओवंस ने वर्ल्ड माने ओलंपिक रिकॉर्ड उसने वहां पर तोड़ा. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड कंपटीशन. एक अच्छा इवेंट हुआ, ठीक है, और जैसे ही इसने अपना रिकॉर्ड तोड़ा, सबसे पहला आदमी जिसने कांग्रेचुलेट करने आया उसको, वो था लूज लॉन्ग. अच्छा, तो मालूम स्पोर्ट्स के अंदर बहुत अच्छी बात क्या होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फीलिंग क्या होती है कि स्पोर्ट्समैन जानते हैं कि कितनी मेहनत लगती है. ठीक है, हर स्पोर्ट्समैन जानता है, जो ट्रैक एंड फील्ड दौड़ा है उसको पता है कितना पेन है. हम लोग को लगता है सब चीज बहुत ग्लैमरस है स्पोर्ट्स, जैसे हम लोग क्रिकेट में भी लगता है बहुत ग्लैमरस है, पर कितना ये लोग का फैन फॉलोइंग है, ये लोग कितने 5 स्टार होटल में जाते होंगे, सब कुछ है. पर द हार्ड वर्क विच दे अंडरगो ना, ये हम लोग को नहीं दिखता. द पेन्स, द ब्रोकन बोन्स, जो उनको तकलीफें होती हैं. तो एक एथलीट दूसरे एथलीट को समझता है, तो कहीं ना कहीं अगर एथलीट जीतते हैं ना, दूसरे वालों को भी खुशी होती है कि यार उसने भी मेहनत की होगी. ठीक है, तो ट्रू एथलीट जो होगा ना, वो सामने वाले एथलीट का हमेशा रिस्पेक्ट करेगा, कभी उससे जेलसी हो ही नहीं सकता अगर वो ट्रू एथलीट है तो, क्योंकि उसको पता है इट टेक्स लॉट ऑफ पेन. वैसे ही बच्चे जो क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं ना, जो फर्स्ट और सेकंड आते हैं, कॉम्पिटिटर होते होंगे आपस में,
लेकिन उनको पता है कि सेकंड वाले ने भी बहुत मेहनत की थी, जितनी मेहनत मैंने की उतनी मेहनत उसने भी की थी। समझ में आया? तो जैसे ही वो जीता, सबसे पहला आदमी जो आया उससे हाथ मिलाने के लिए वो था लूज लॉन्ग। इट वाज़न्ट अ फेक स्माइल विद अ ब्रोकन हार्ट सॉर्ट ऑफ ग्रिप आइदर। और उसने जो कांग्रेचुलेट किया ना, वो ऐसा नहीं था कि झूठ मूठ का वो स्माइल कर रहा है, झूठ मूठ का नहीं, इट वाज अ ट्रू फ्रेंडशिप। तो लास्ट में क्या नाम है हमारे, क्या नाम है तुम्हारे, ये जेसी ओवेंस लास्ट पैराग्राफ है, वो बोलते हैं You can melt down all the gold medals and cups I have, and they could be a plating on a 20, but they could not be a plating of the 24 karat friendship I felt for lose long at that moment. बोला है आप मेरे जितने भी गोल्ड मेडल्स हैं, आप मेरे जितने भी कप्स मैंने जीते हैं, आप सबको मेल्ट करा लो, ठीक है, सारा सोना मेरा जितना जीता हुआ सोना है सबको मेल्ट करा लो, लेकिन फिर भी जो फ्रेंडशिप है ना, वो उस सारे सोने से बेटर है, वो ट्रू 24 कैरेट गोल्ड से भी बेटर मेरी फ्रेंडशिप उसके संग में है, ठीक है। I realized then too that lose was the epitome of what Pierre de Coubertin, founder of the modern Olympic Games, must have had in mind when he said, Olympics में क्या बोला जाता है? The important thing in the Olympic Games is not winning but taking part. Olympic Games में ऐसा बोला है, तो उसका मोटो ये है कि जीतना इतना important नहीं है जितना compete करना है। The essential thing in life is not conquering but fighting well. वो बोल रहा है कि लाइफ में जीतना इतना महत्व नहीं है जितना कंपीट करना का ज्यादा महत्व है। मेरे इसमें अपने अपने थोड़े से, आई डोंट बिलीव एंटायरली इन दैट, बट दैट इज व्हाट द ओलंपिक मोटो सेड। जीतना भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है, कंपीट करो विद अ वेरी, पूरा जोर लगा के कंपीट करो, रिस्पेक्ट योर ओपोनेंट्स, बट वी हैव टू विन। चलो बाय, बैकबेंचर्स अकेडमी।